हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, क्या आप उठ गए हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रभु के साथ शुरू किया गया हर काम सफल होता है, हमारा पूरा जीवन आशीषमय होता है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज की इस सुबह जब हम दोबारा आपके सानिध्य में आते हैं, अपने वचनों द्वारा हमें चिताएं, हमें तसल्ली दें, आपके अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? संसार भर की परिस्थिति यदि हम देखें उथल पुथल से भरी है, हर रोज बदलता रहता है, हर रोज किसी न किसी अप्रिय घटना के विषय सुनते हैं। चलिए संसार की बात छोड़िए, अपनी अगर हम बात करें, हमेशा एक ना एक समस्या हमें परेशान करती ही रहती है। मनुष्य का जीवन ही संघर्षपूर्ण है, उसमें भी यदि हमें अपने विवेक को बचाकर जीना है। इस संसार का जो अधिकारी है उसके सामने यदि हमें परमेश्वर की संतान होकर जीवन बिताना है तो यकीनन हमें संघर्ष करना होगा। अगर मछली बहाव के साथ बह जाए मतलब वो मरी हुई है। बहाव के विरोध में जाने वाली मछली ही जीवित मानी जाती है। जिस प्रकार सब जी रहे हैं हम भी जिए तो आसानी से जीने पाएंगे, लेकिन हमें प्रभु यीशु के लिए उनके संतान होकर इस संसार में एक अलगदाई का जीवन बिताना है। चौड़े मार्ग में चलने वाले कई हैं, लेकिन सकरे मार्ग में चलने वाले काफी कम हैं। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, सकरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। इसीलिए सकरे मार्ग में चलने का प्रयास करो, वचन बताता है। तो जब हम संघर्ष करते हैं, जीवन में परेशानियां तकलीफें तो आएंगी। जीवन में अगर कोई समस्या सामने आए तो उससे बाहर निकलने के दो तरीके होंगे। या तो शॉर्टकट निकालकर हम बाहर आ सकते हैं, या न्यायोचित तरीके से उसे जीतें। न्यायोचित तरीके का मतलब एक विश्वासी के लिए प्रभु पर विश्वास रखते हुए हमें उस संघर्ष में जीतना है। इसके बजाय जीवन में जब परेशानियां तकलीफें आती हैं, उससे घबराकर यदि आप रुक जाएं तो वो और अधिक खतरनाक होगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत से पढ़ रहा हूं। किसी भी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, चाहे वो कुछ भी हो। समझ रहे हैं? किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, चाहे वो पैसों की बात हो, है ना, चाहे धन संपत्ति की बात हो, भविष्य की बात हो, आपके बच्चों की बात हो, बच्चों के विवाह की बात हो, चाहे रिटायरमेंट की बात हो, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा उस बात की चिंता हो, वर्तमान की समस्याओं की बात हो, शारीरिक बलहीनताओं की बात हो। चिंता ना करें, चिंता ना करें, किसी भी विषय की चिंता ना करें। चिंता करने की वजह से कोई कुछ नहीं बदल पाया। चिंता करने का मतलब क्या होता है बताइएगा? किसी एक चीज को पकड़ लेना और उसी पर निरंतर सोचते रहना, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अरे बच्चों का विवाह कैसे होगा, बच्चों का विवाह कैसे होगा, बच्चों का विवाह कैसे होगा, कैसे करेंगे, अगर वर नहीं मिला तो क्या होगा, वधू नहीं मिली तो क्या होगा। एक ही बात को लेकर उसी पर बार 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 विचार करना। कुछ लोगों से कुछ कह दीजिए बस। संसार में लोग हैं ही ऐसे जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उनकी बात को मन में रखने को किसने कहा? अगर मनुष्यों की बातों पर आपका संतोष निर्भर है तो आप कभी भी आनंदित नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी वे आपकी प्रशंसा करेंगे फिर उसी मुंह से आपकी बुराई भी करेंगे। किसी न किसी तरह से मनुष्य हमें गिराते ही रहेंगे। इसीलिए मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा पर भरोसा रखना। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। अगर हम बार बार यही सोचते रहेंगे तो वो चिंता में बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे हो सकता है हम डिप्रेशन में चले जाएं।
फिर कुछ लोग उनसे जो गलती हो गई है उसी के विषय में बार बार सोचकर बैठे रहते हैं। अरे मुझसे गलती हो गई, अरे मुझसे गलती हो गई, अरे मुझसे गलती हो गई। अच्छा है, जो गलती हुई है उसके विषय पश्चाताप करना है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख होना चाहिए। अरे मैंने परमेश्वर को दुखी किया, मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, इस प्रकार से पश्चाताप करना अच्छा है। पवित्र आत्मा जब हमें हमारी गलतियों का बोध कराते हैं और जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, क्षमा पाते हैं, विश्वास करें, यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में वे विश्वास योग्य हैं। जिन पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, दोबारा उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। चिंता को यूं ही छोड़ दो नहीं लिखा, यूं ही चिंता नहीं चली जाती, चिंता हमारे साथ ही रहती है। कुछ लोग हैं अपने दुख को भुलाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, अपने दिमाग को व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। थोड़े समय के लिए भले ही भूल जाते हैं, लेकिन वो चिंता उन्हें नहीं छोड़ती। सबसे पहले उस चिंता के पीछे का कारण क्या है वो समझने का प्रयास करना है। क्यों, क्या कारण है आज मेरा मन ठीक नहीं है? क्यों इस प्रकार का विचार मुझ में आया है? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, घुटने टेक कर आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको आपकी स्थिति समझाएंगे। जब आप अपनी गलती को समझ लेते हैं, उसे प्रभु के हाथों में सौंपें। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक विषय में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के जरिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के जरिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। क्या आपने कभी आवेदन पत्र भेजे हैं? वे बस फाइल में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं आते। लेकिन यदि हम हमारी विनती को प्रभु के सामने रखें, इमीडिएटली, तुरंत ही प्रभु उसका संज्ञान लेते हैं, उसका जवाब देते हैं। उस विषय को लेकर वे चमत्कार करते हैं। चिंता ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आजकल देखिए, कई सारे लोग यूं ही सोचते सोचते बीमार हो जाते हैं, है कि नहीं? बीपी बढ़ जाता है, कई लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। क्यों? सोच सोच कर एंग्शियसनेस की वजह से नसें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और कई बार वो फट जाती हैं। जी नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ हैं। क्यों मेरा जीवन बस इतना ही, सब कुछ खत्म हो गया कहकर आप चिंतित होते हैं? लोगों की बातों को सुनकर क्यों चिंतित होते हैं? डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को देखकर क्यों निराश होते हैं? परिस्थितियों को देखकर हताश क्यों होते हैं? प्रभु की और नजरों को उठाएं। प्रभु कहते हैं, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हारी चिंता चाहे कुछ भी क्यों ना हो, नहीं मुझसे यह नहीं हो सकता, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, प्रभु ऐसा नहीं कहते। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं, सब कुछ उनके द्वारा संभव है। वे हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, हमारे संकटों का सॉल्यूशन देते हैं, हमारे रोगों को चंगा करते हैं, हमें अपनी शांति और तसल्ली से भरते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं, हमारे जीवन को वे नया करते हैं। इसीलिए ही यीशु मसीह अपने सिंहासन को छोड़कर इस संसार में आए और उन्होंने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और जब हम हमारे निवेदनों को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो चीज हमें परेशान कर रही है, जो सोच हमें अशांत कर रही है, उसमें वे हमें शांति देंगे।
उस विषय को आप आसानी से लेने पाएंगे। अरे हां, ठीक है, चलता है ना, कोई बात नहीं। जिस विषय को लेकर आप परेशान हो रहे थे, हां प्रभु हैं, देख लेंगे। आप अपने आप से कहने पाएंगे, प्रभु आपको शांति देंगे। आज आप किस बात को लेकर चिंतित हैं? किस बात को लेकर परेशान हैं? वो क्या कमी है, वो क्या घटी है, वो क्या बात है जिसे लेकर आज आप परेशान हैं? इसके विषय किसी को नहीं बता सकते। खुद अकेले सारा बोझ उठाकर अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। उन्हें तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए अपनी चिंता उन पर डाल दो। इस बात को आप क्यों समझ नहीं पा रहे? प्रभु के सामने जाएं, अपने बोझ को उन पर डालें। प्रार्थना में जो आपने मांगा है वो आपके लिए हो गया, प्रभु ने आपके लिए वो कर दिया। इस बात पर विश्वास करें। अद्भुत चमत्कारों को, रिजल्ट्स को आप देखेंगे। कई बार निवेदन को प्रभु के सामने रखने के बावजूद बोझ खुद उठाकर घूमते रहते हैं। मैंने पहले भी कई बार यह उदाहरण दिया है। एक बूढ़ी स्त्री एक बार एक बहुत बड़ी गठरी को उठाकर जा रही थी। बैलगाड़ी में एक किसान जा रहा था। उस बूढ़ी स्त्री को देखकर उसे उस पर दया आती है। उससे वो कहता है, अम्मा आ जाओ, मैं आपको जहां जा रहे हो छोड़ दूंगा। वो बूढ़ी स्त्री बैठ जाती है, लेकिन अपनी उस गठरी को सर से नीचे नहीं उतारती। अरे अम्मा, क्यों आप इस बोझ को सर पर रखी हैं? इसे नीचे उतार सकती हैं ना। अरे बेटा, तुमने मुझे गाड़ी में जगह दी, बड़ी मेहरबानी, गठरी को भी तुम क्यों उठाओगे? हम भी यही करते हैं। प्रभु के लिए हम बोझ नहीं हैं। हमारी चिंताओं को हमें उन पर डालना है, दोबारा उसे ढोने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरे साथ हैं कहकर हमें दोबारा चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास करें। जो कुछ निवेदन आपने प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखा है, परमेश्वर उसका जवाब देंगे। विश्वास करें, प्रभु के हाथों में सौंपें। यू कैन नॉट हैंडल, आप कुछ नहीं कर सकते। वे अपने समय पर उसे बिल्कुल ठीक करेंगे। शायद किसी भी इंसान के पास उसका कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के पास हर एक समस्या का समाधान है। यीशु मसीह लहू और मांस में होकर जब इस संसार में थे, हमारी ही तरह हर एक चीजों में उन्हें परखा गया, लेकिन उनमें पाप का अंश नहीं था। उन्होंने पाप नहीं किया और हर एक परीक्षाओं के ऊपर वे जयवंत होने पाए। और इसीलिए वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी उस अवस्था को, जिस परिस्थिति में हम हैं, उसे कैसे संभालना है। प्रभु पर विश्वास करें। अपने निवेदनों को प्रार्थना में प्रभु के सामने पहुंचाएं। विश्वास करें, चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से अपनी कमजोरियों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर आपके सन्मुख में हम आते हैं। हम पर दया करें, हमारी मदद करें कि हम अपनी चिंताओं को, अपने निवेदनों को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ ना केवल हम हमारी विनतियों को आपके सामने रखने वाले हों, बल्कि उस समस्या का समाधान आपने दिया है, निवारण किया है, यह विश्वास करते हुए, विश्वास में दृढ़ होकर, आप में आश्वस्त होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार वचन में सुना, चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालें, उन्हें आपका ख्याल है। विश्वास करें कि उन्होंने आपके लिए चमत्कार कर दिया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम